हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सेट, उसके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टू फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट्स है, एक में n एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है फर्स्ट सेट का इट इज़ 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट इन द वैल्यू ऑफ m एंड n आर। तो हमें पता है कि सबसेट फर्स्ट सेट की कितने होंगे 2 पावर m, सेकेंड सेट की कितने होंगे 2 पावर n। इसको 56 दिया है इन्होंने, तो उसमें से हम 2 पावर n को कॉमन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 पावर m माइनस n माइनस 1। और 56 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1, मतलब ये 8 इंटू 7 हो गया 56। तो यहाँ से कंपेयर करने का हमें क्या मिल रहा है, जो n का वैल्यू है वो 3 हो गया और जो m माइनस n का वैल्यू है वो भी 3 हो गया। तो अगर हम n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा m इक्वल्स टू 6, हेंस m 6 है और n 3 है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। अभी एन ए कितना दिया है, इसने क्या दिया है एन ए इज ए टाइम्स एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एन थ्री क्या होगा, एन थ्री होगा 3 टाइम्स एन और एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इससे अगर हम n को 1 2 3 ऐसे पुट करें नेचुरल नंबर के हिसाब से तो ये बनेगा 3 6 9 एंड सो ऑन, ऐसे बनते जाएगा। और वैसे ही अगर हम n4 को लिखें तो मल्टीपल ऑफ 4 आने वाला है विच इज़ 4 8 12 एंड सो ऑन। तो हमें ये देखना है कि n3 और n4 में क्या कॉमन है। तो आप जब ऐसे सेट को लिखोगे प्रॉपर और 3 4 एलिमेंट्स तक, तो आपको ये ऑब्जर्व करने मिलेगा कि जो n3 इंटरसेक्शन n4 है उसमें कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 12, फिर आएगा 24। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 36। ये एलिमेंट्स है जो 3 और 4 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेट बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 12 का बन रहा है। तो हेंस n12 इज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल ऑफ 12 का बनेगा ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। If the set A and B are defined as x comma y such that y is 1 by x and b is y is minus x, then अब क्वेश्चन में जो मेन थीम है वो क्या है, इंटरसेक्शन है, मतलब सब में इंटरसेक्शन पूछा हुआ है। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो सेट ए का इक्वेशन है y इक्वल टू 1 बाई एक्स और जो सेट बी का इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स, अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है सेट ए और बी का तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। तो 1 बाई एक्स विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने का हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो रियल वैल्यूज पे तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जो इनका इंटरसेक्शन है उनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। ठीक है, इसको कुछ स्टूडेंट्स डायग्राम से भी कर सकते हैं अगर आपको डायग्राम पता हो तो। जैसे वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स का डायग्राम ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। ठीक है, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स उसका असीमटोट होता है, ऐसे असीमटोट नहीं बोल सकते बट ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होंगे, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये ग्राफ वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है या ग्राफ का आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे ग्राफ सीखोगे तब ये बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए में क्या दिया है कि मॉड एक्स, मतलब फॉर सेट ए इट इज़ गिवन दैट मॉड एक्स इज लेस देन 1। इसका मतलब एक्स 1 से माइनस 1 के बीच में। फिर सेट बी में क्या दिया है, फॉर सेट बी मॉड ऑफ एक्स माइनस 1
इज़ मोर देन इक्वल टू 1। और हमने हमारे बेसिक वाले वीडियो में सीखा है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, 0। अब इसका डिस्टेंस 1 से ज़्यादा है, मतलब हमें यहाँ पे 2, 0 से पॉइंट को आगे रखना होगा, और 1 से कम है मतलब इधर 1 से डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ से आप 1 यूनिट से आगे बढ़ो, तो आइधर हम राइट में बढ़ सकते हैं या फिर लेफ्ट में बढ़ सकते हैं, हमें 1 यूनिट डिस्टेंस से आगे जाना है। तो ये ओरिजिन से हम इधर बढ़ेंगे। तो सेकेंड सेट के हिसाब से x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन x विल बी मोर देन इक्वल टू 2। इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है, मतलब मॉड ऑफ x माइनस वन अगर मोर देन 1 है, इसका मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 और x शुड बी मोर देन इक्वल टू 2। अगर ये पार्ट आपको फिर से और अच्छी तरह से समझना है या डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है बेसिक मैथ्स में, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो इन दोनों में हमें कॉमन पार्ट निकालना है, यूनियन, कॉमन नहीं सॉरी, इन दोनों का यूनियन करना है हमें। तो फर्स्ट सेट -1 to 1 है सेट ए, और सेकेंड सेट मतलब अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। और सेकेंड सेट जो है उसको हम रेड मार्क से कर लेते हैं, जो 0 से और 2 से आगे है, 2 से आगे, 0 से पीछे और 2 से आगे, ये पार्ट 2 से, ठीक है। अब यूनियन मतलब क्या पार्ट आएगा, जो पार्ट ए में है और जो पार्ट बी में, दोनों में लेना है। तो -∞ से 0 या -∞ से 1, बिकॉज 1 वाले पार्ट तक भी हम कंसिडर करेंगे, तो 1, ठीक है, ये हमें पार्ट कंसिडर करना है। तो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हो गया ए यूनियन बी। कैसे आया ये, जो पार्ट ए में भी है और बी में भी, दोनों को रखना है। तो हमने रेड वाला पार्ट और अप टू दिस ब्लैक पार्ट, यहाँ तक हमने सब रख लिया, और फिर 2 से आगे वाला पार्ट रखा बिकॉज वो सेट बी में है। तो कौन सा पार्ट नहीं आया, ये वाला पार्ट नहीं आया, ठीक है। और 1 भी हमने कंसिडर नहीं किया, तो ये 1 से लेके 2 तक ये पार्ट नहीं आया। तो रियल नंबर से, मतलब ऑल रियल नंबर से हमने कौन सा पार्ट हटा दिया, 1 से लेके 2 वाला पार्ट हटा दिया, ब्लू वाला पार्ट कंसिडर नहीं हुआ। इसका मतलब r माइनस डी, तो d कौन सा सेट हुआ, d सेट हुआ 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 मतलब ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, डी सेट ये है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। मिनिमम नंबर कितना होगा वो पूछा है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिक फॉर्मूला है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया है। अब नंबर ऑफ ए कितना गिवन है, नंबर ऑफ ए गिवन है 3, नंबर ऑफ बी कितना गिवन है 6। अब अगर हम इस पर लॉजिक लगाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, हमें ये देखना है कि दोनों में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। तो मान लो ए के सारे एलिमेंट बी में है, वही मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 3, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम नंबर 3 होगा, बिकॉज हो सकता है तीनों के तीनों एलिमेंट्स कॉमन हो जाए। अब हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी 6 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें पता नहीं है, ठीक है। बट क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो मिनिमम नंबर कैसे आएगा, जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू ए यूनियन बी का आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9 माइनस मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैक्सिमम नंबर कितना हो गया, 9 माइनस मैक्सिमम इज 3, तो 6, हेंस मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट 6, हेंस तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ठीक है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी हम। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं वो ये है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 700, नंबर ऑफ ए इज़ 200, नंबर ऑफ बी 300 है। ये सब हम एक बार लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है वो 700 है, नंबर ऑफ ए जो है वो 200 है, नंबर ऑफ बी इज़ 300 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 100। ठीक है, तो हमें पूछा है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज जब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो यही होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि अगर आपको ये नोट पॉइंट पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए, तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है 700 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, उसके लिए एक फॉर्मूला है विच इज़ नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस वही वैल्यू हमारे पास गिवन है, सब्स्टिट्यूट करते हैं 700 माइनस नंबर ऑफ ए कितना आ रहा है 200, नंबर ऑफ बी 300 है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 100। तो 700 माइनस ये बनेगा कंप्लीटली 400 हेंस 300। तो जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ फैमिली बाय न्यूज़ पेपर ए, मतलब हम ऐसे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ए कितना होगा विच इज़ 40% ऑफ 10,000, 40% ऑफ 10,000 विच विल बी 4,000। ठीक है, 40% विल बी 4,000। तो नंबर ऑफ बी निकालते हैं, नंबर ऑफ बी क्या बोला 20% बाय न्यूज़ पेपर बी, तो नंबर ऑफ बी विल बी 20% of 10,000 which will be obviously 2,000 and 10% by newspaper C, so number of C will be 10% of 10,000 which is 1,000। आगे क्या बोला 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी, अच्छा तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा विच इज़ 5% ऑफ 10,000 which is 500, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 500 आ गया। 3% बाय बी एंड सी, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज 3% ऑफ 10,000 which is 300 and 4% by A and C, तो number of A intersection C is 4% of 10,000 which is 400। if 2% families buy all the 3 newspapers, ठीक है, तो number of A intersection B intersection C is 2% of 10,000 which is 200। then the number of families which buy A only is, तो हमें पूछा गया जो A बाय कर रहा है वही बताना है, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ ओनली A बाय करने वाला, मतलब A कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, हमने B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट जो इंटरसेक्शन है उसको ये फॉर्म में लिख लिया डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, अब ऐसे देखो कि आप नंबर ऑफ A
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता। ये एक नोट पॉइंट है, ठीक है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है कि मान लो ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर सब कुछ जो है पूरा, और उसमें जो ए को हम इंटरसेक्ट करवा रहे हैं कॉमन पार्ट विद इंटरसेक्शन, तो वो ये वाला पार्ट आएगा जो सिर्फ ए का है, ओनली ए का, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किसका वैल्यू? इसका, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, कि ए में से हमने ए और बी में जो कॉमन है हटा दिया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे जो बी लिखा है वो इसमें बी यूनियन सी का काम कर रहा है, ठीक है। जो ये एक्सप्लेन कर देना है मैंने यहाँ पे बी एज्यूम किया ना, वो यहाँ बी यूनियन सी का काम कर रहा है। ओके, सो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर ऑफ यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा इसको। तो अब यहाँ पे हम यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज़ नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला वो क्या है? नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ये कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया? नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी है उनको हम कंबाइंड पार्ट में कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये रिजल्ट्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो। सो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर ऑफ ए कितना है? 4000 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 500 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 400 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 200। तो ये फाइनली बन रहा है 3100 प्लस 200 3300 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाई चांस कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर से इस पार्ट को फिर से देखो आप, ठीक है। वीडियो के इस पार्ट को फिर से देख लो, मैंने अपनी साइड से ट्राई किया है समझाने का, ठीक है। और फिर भी अगर लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगा फिर से देखने के बाद भी, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपको कहीं ना कहीं से फिर से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया है कि ना सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 20, ठीक है। 20% है तो परसेंटेज में कंसिडर करते हैं इसको। सी स्टैंड्स फॉर कार। 50% ट्रेवल बाय बस, तो नंबर ऑफ बी इज 50 एंड 10% ट्रेवल बाय बोथ, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी विल बी, जब भी ऐसा आता है ट्रेवल बाय बोथ तो हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेंगे, तो वो है 10%। ट्रेवलिंग बाय कार और बस, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ सी यूनियन बी पूछा हुआ है। सी यूनियन बी मतलब क्या? ए और बी, मतलब सी और बी टाइप का। तो दैट इज नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। ये तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो 20 प्लस 50 माइनस 10 रिजल्ट इंटू 60, परसेंटेज पूछा है तो 60%, हेंस ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंटायर क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 55।
55 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23 in mathematics. So number of maths is 23. 24 in physics. So number of physics is 24. And 19 in chemistry. Number of chemistry is 19. 12 in mathematics and physics. तो हम क्या लिखेंगे? number of M intersection P is 12. 9 in mathematics and chemistry. So number of maths intersection chemistry is 9. And 7 in physics and chemistry. The number of physics and chemistry is 7. And 4 in all the 3 subjects. So number of P intersection C intersection M is 4. तो समझने के लिए हम एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं. वेन डायग्राम से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, ये डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट है, जो मैंने ब्लैक किया है, ये 4 है. ठीक है, तो अगर ये 4 है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन पार्ट है एंटायर इस पार्ट में, जो मैं लेट से अभी इसको ऑरेंज से हाईलाइट करता हूँ, ये जो पार्ट है पूरा, उसमें सेंटर वाला पार्ट कितना था? 4 था. तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो कितने होंगे? तो हम इसमें से 4 हटा देंगे तो 3 बचेंगे यहाँ पे. तो दिस इज़ 3. ये जो पार्ट है आपको 3 दिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सेंटर में हमने कितना लिखा है? 4 लिखा है. ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा. इसको 3 मान लेते हैं, ये 4 है. ठीक है, वैसे ही अगर ये 4 है तो फिजिक्स और मैथ्स में कितना कॉमन है? फिजिक्स और मैथ्स में 12 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 8. ठीक है, यहाँ 8 बचेगा. तो एंटायर जो ये सर्कल आएगा ये 12 हो जाएगा. वैसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स में कितना कॉमन है? केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब 9, तो यहाँ बचेगा 5, बिकॉज ये पार्ट पूरा 9 बनेगा फिर. तो दिस इज़ 4. ठीक है, कौन सा पार्ट 4 है? जो एकदम सेंटर है, तो तीनों में कॉमन है ये पार्ट. दिस इज़ 4. हमें निकालना क्या है? हमें ये रेड जोन, ग्रीन जोन और ये ब्लू जोन, ये तीनों निकालना है. जो ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, मतलब एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में जो मैच कर रहा है. एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट का कैसे करेंगे? अभी जो ये टोटल बन रहा है, जैसे ये 3 + 4 12 + 8 20. ठीक है, कितना बन रहा है ये? 3 और ये 7 + 8 15. बट फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? फिजिक्स में 24 स्टूडेंट्स है. तो यहाँ जो इंटायरली फिजिक्स पढ़ने वाले वो 9 बचेंगे. सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले 9 बचेंगे, बिकॉज फिजिक्स का जो सर्कल है पूरा, उसमें हमने ये 3 यूज़ किया है, यहाँ 4 यूज़ किया है, यहाँ 8 यूज़ किया है. इनका सम बन रहा है 15. तो ये 9 जो है वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फिजिक्स का सर्कल में 3 4. अगर हम फिर से इसको ड्रॉ करें, एक काम करते हैं, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये मैथ्स. तो 4 है जो तीनों पढ़ रहे, 3 है बचे हुए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे. मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में एंटायर पार्ट बन गया 7. हमें वो 7 ही दिया. देखो, वैसे ही ये 8 बचेगा, बिकॉज ये एंटायर पार्ट 12 होगा फिजिक्स और मैथ्स का. और जो ये एंटायर पार्ट है वो कितना है? केमिस्ट्री और मैथ्स का, वो है 9. तो ये बचेगा 5. अब यहाँ पे बचेंगे 9 स्टूडेंट्स, क्योंकि फिजिक्स के सर्कल में आप टोटल आप देखोगे तो 24 बन रहा है. केमिस्ट्री के सर्कल में टोटल कितना बन रहा है अभी? 7 और 5 12. ठीक है, तो बचे कुछ स्टूडेंट 7 यहाँ आएंगे, क्योंकि 19 स्टूडेंट्स है जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. वैसे ही ये 17 बन रहा है. मैथ्स में बचे कुछ स्टूडेंट कितने होंगे? 6, क्योंकि मैथ्स का सर्कल में हमें 23 टोटल रखना है. मैथ्स का सर्कल में 23 रखना, टोटल रखना है. तो हेंस 6 9 और 7 ऐसे स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आएगा. अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि एग्जैक्टली मैथ्स कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ओनली मैथ्स, तो हम आंसर करते 6. ओनली फिजिक्स तो हम आंसर करते 9. और ओनली केमिस्ट्री हम आंसर करते 7. बट यहाँ पे एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट ही बोला है, तो तीनों भी है पॉसिबल आंसर. तो हेंस ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ठीक है. आज की वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, आई होप आपको वो सब समझ में आया होगा. अभी नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.